ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल है, क्या है पॉलिनोमियल है, और इसको हम इक्वल टू लिख देते क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये इक्वेशन। तो क्या कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन, क्या कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है जी बार बार वेरी करना। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे आ गए तो हम क्या है वेरिएबल है, कांस्टेंट थोड़ी ना है। कांस्टेंट का मतलब क्या है जी स्टैचू। जैसे घर है हमारा ना, इससे प्रेजेंट टाइम में क्या है कांस्टेंट है। पूछेगा व्हाट विल द पावर ऑफ डेट गिवन इक्वेशन x पे पावर 4 प्लस पावर 3 ऑन x पावर 2 ऑन x आल्सो प्लस x प्लस 1 पावर विल बी 4। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है इसका 4 है। इस पूरे में सबसे अधिक पावर कितना है जी 4। इसीलिए इस इक्वेशन की भी पावर क्या होगी 4 होगी। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे बारात में तो सब कोई जाता है, लेकिन बात किसकी होती है केवल दूल्हे की होती है, क्योंकि उसमें उसकी पावर क्या है सबसे ज़्यादा है। तो इसकी पावर क्या है जी सबसे ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो पावर का वैल्यू कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे सब लोग हैं, लेकिन इनकी नाम चर्चा की जाएगी कहीं नहीं। कौन आया कौन गया इससे मतलब नहीं है, सबको आएगा तो कहेगा दूल्हा बाबू कहाँ है। तो उसी तरह कहेगा कि इसमें सबसे अधिक पावर किसका है जी 4 का। तो इसीलिए इसका इक्वेशन का पावर क्या हो जाएगा जी 4। समझ में आ रहा है ना। तो ये तो बात समझ गए पावर की। तो ये आपका 1 नंबर का हर साल पूछता है बहुत, 1 नंबर का कई बार पूछता है, 9th में भी 10th में भी पूछता है। ये कहेगा इक्वेशन का पावर बताइए, तो हमको भूलिया देता है कभी कभी। कहता है ना x पे क्यूब और x इक्वल टू 0, तो कह देगा इसका पावर क्या है। आप बता दो इसका पावर क्या है 3 है। सबसे अधिक जिसका पावर रहेगा वही क्या कहलाएगा जी पावर ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो पावर में कोई कन्फ्यूजन। और ये क्या है जी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्या है जी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब क्या है थोड़ा सा हम घात बढ़ा देते हैं ना, ही कह रहा है कि हमारा पावर बढ़ा के देखिए क्या हमारा दिखता है। तो देखते हैं कौन सा इसको क्या बोलते हैं। तो किसी ने आया तो कह दिया नहीं यार ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये भी कुछ होता है। ये क्या है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है द्विघातीय समीकरण। क्या होता है द्विघातीय समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ पा रहे हो ना क्या होता है द्विघातीय समीकरण। बट इसका रूल है, ऐसे थोड़ी ना सबको लिख देंगे। कहा ना कि a जो है ना कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? जो कोई जगह मान लोगे नहीं, हम चेक करते हैं क्यों नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या होगा जी 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा जी 0। तो 2 घात मिलवे नहीं करेगा ना, तो क्या हो जाएगा bx प्लस। तो क्वाड्रेटिक कहाँ होगा, वो तो लीनियर नहीं हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, और ई का हो गया लीनियर। इसीलिए क्या होगा जी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए ना, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a एंड b क्या होना चाहिए a। ये देखो ए का मतलब क्या होता है एलिमेंट। एलिमेंट मतलब किसी का संबंध रख रहा है। जैसे हम अपने माता पिता के एलिमेंट हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो जैसे ये हमारा पृथ्वी जो है एशिया का, हमारा जो इंडिया है एशिया का एलिमेंट है। समझ पा रहे हैं ना। तो यानी हम यहाँ पे क्या लिख दिए जी होल नंबर नेचुरल नंबर। समझ पा रहे हो ना। इंटीजर लिखते हैं मैक्सिमम, पूर्णांक लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं पूर्णांक। जहाँ ए और बी क्या है जी पूर्णांक, यानी इंटीजर। क्या इंटीजर? इंटीजर जानते हो ना कहाँ शुरू होता है, कहाँ से 0 से। ठीक वो 0 से क्यों शुरू होता है देखते हैं। नहीं समझे कहीं क्यों 0 शुरू होता है। नहीं है देखिए लेफ्ट हैंड है ना, तो लेफ्ट हैंड से काम करेंगे तो अधिकतम किस में आएगा जी गलती होगा। यानी हमारे पावर उतना प्लस में नहीं लग पाएगी, किस में लगेगा। हम ऐसे लेफ्ट हैंड से काम करेंगे ऐसे खड़ा होकर के, तो हमारा लेफ्ट हैंड से काम प्लस में होता है का नहीं। किसी को मारना रहता है पंच तो हम दाएं हाथ से मारते हैं, क्योंकि इसमें पावर क्या है ज़्यादा है प्लस में, और इसमें क्या है काम ही नहीं करता है। तो हमारा जो इंटीजर शुरू होता है ना जी -∞ 0 to +∞। समझ पा रहे हो ना। तो ये माइनस से शुरू होकर के कहाँ जाता है जी प्लस की तरफ, यानी लेफ्ट टू राइट। अब बीच में हम कहाँ है 0, जहाँ से ही बना हुआ है इसके उधर जाएंगे तो माइनस, इसके उधर जाएंगे तो प्लस। इंटीजर समझ में आ गया ना। तो ए और बी का होता है जी इंटीजर। इतना समझ में आ रहा है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया होगा। लेकिन कह रहा है जान तो गए तो हल करके बताओगे, तो हल करने का कोई तो हम कहीं पहचान ऐसा ना हो कि हम पहचानने में गड़बड़ कर जाए क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो कह देता है ना जी x प्लस a का होल स्क्वायर बराबर x प्लस b का होल स्क्वायर। पूछेगा क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो कहेंगे अरे यार a प्लस b का होल स्क्वायर पता है, a प्लस b का होल स्क्वायर पता है। तो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है। नहीं वो असली रूल ऐसे है, वो तो लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा।
असली में ही सही आता है, इधर उधर लिखेंगे सब गलती हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब से याद रखिएगा यही तरह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका बता दे क्या क्यों होता है, बता दे रहे तनी से बताएंगे, ज़्यादा नहीं। यदि x और y दिया हो, x और y की पावर क्या हो, n हो, x और y की पावर क्या हो, n का मतलब क्या है जी, नंबर, क्या है नंबर। तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, इसका रूल होता है ना जी NC0, तन मैंने समझ में नहीं आएगा, फार्मूला थोड़ा सा अपर वाला लेवल वाला है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, a लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a पे पावर n, a पे पावर n, और b पे पावर क्या लिखेंगे 0, देखिएगा। और ये क्या होता है NC1 और a पे पावर n-1 और b पे पावर 1। तो फर्स्ट ईयर का है, थोड़ा सा इधर उधर होगा लेकिन आपको बता रहे हैं क्यों ऐसा ही होता है। 3 ही लाइन तक जाएंगे, 3-4 लाइन तक। तो क्या लिखेंगे NC2 a पे पावर n-2 और b पे पावर क्या हो जाता है 2 प्लस NC3 a पे पावर n-3 और b पे पावर क्या हो जाएगा 3। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। हाँ, कहाँ तक जाएगा जी, लास्ट तक ही जाता है, कहाँ तक, लास्ट तक। तो ये आएगा NCn और a पे पावर 0 और b पे पावर n। जब हेजा 0 था तो हेजा 0 रख के इसी रूल पे चेक कर लेते हैं, बस इसी को रख के चेक करेंगे, ज़्यादा नहीं, तनी सा बस। तो x और y पे कितना रख दें 2, कितना जी 2, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ n था तो हेजा n है, तो क्या लिखेंगे 2C0, क्या है 2C0। और a पे कितना है n, तो a की जगह अब क्या है जी x है। तो हम देखिए गड़बड़ लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, कोई इसमें हेजा लिखे हैं x, हेजा लिखे हैं a, तो हेजा क्या लिखेंगे a प्लस b, नो नहीं तो गड़बड़ नहीं हो जा रहा था। तो a के जगह पे क्या है जी x, तो हेजा क्या लिखेंगे x, और है पावर को है 2 को, तो हेजा क्या लिखेंगे जी 2 लिखेंगे। और y क्या है b है। और दुनिया के कोनो नंबर हम रही थे क्यों रहे, दुनिया के कोनो नंबर रहे उसके ऊपर 0 आता है तो क्या होता है जी 1 होता है, 0 नहीं 1, क्या होता है 1। 50 के ऊपर 0 रहे तो क्या हो जाए 1, और 1 लाख के ऊपर भी 0 रहे तो क्या हो 1। तो नंबर देके घबराएं, और 0 के ऊपर 0 रही तो ही नहीं खोला, ये और निर्धारित हो जाता है, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, छोड़ दीजिए उसको, आगे बढ़ते हैं तो ठीक। अब यहाँ से देखिएगा हम क्या लिखे, कहाँ तक हमको जाना है 2C। अब यहाँ से क्या जाएंगे 2C1, और ये देखिएगा x का पावर वो क्या होगा घट जाएगा, घटा कि नहीं घटा, तो 2 - 1, और उसके बाद क्या लिखेंगे जी y की पावर 1। इसके बाद से 2C2, देखिएगा लास्ट में कहाँ तक खत्म हुआ है NCn पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x के पावर 0, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, और y पे क्या लिख देंगे जी 2। अभी देखो इस संचय का फार्मूला है, कहीं भी लिखा मिले ना NC0 या n बराबर, तो इसका वैल्यू होता है 1, क्या होता है 1। तो हेजा क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होगा जी x², और y की पावर 0 है तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो क्या मिलेगा x² मिलेगा, ठीक ना। केहू कितनों घात पूछे 50-100 कोई देगा ना कि ये पावर 50 को घात वतन गति वो ये रूल पे लग जाए तुरंत, रटना नहीं है। लेकिन हमको बचपन में, अभी बचपन जी रहे, रटते हैं लोग नहीं, लेकिन हम लोग नहीं रटेंगे, नहीं इसी से लगा लेंगे। अब यहाँ से देखो ना 2C1, तो इसका मान होता है ना NCR का फार्मूला होता है NCR फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है जी, मान लो कहीं फैक्टोरियल 5 दिया तो इसको लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक ना, ये रूल होता है। तो देखो ना 2C1 क्या है 2C1 है, तो 2C1 का मतलब फैक्टोरियल 2, ऐसा क्या लिखेंगे 1, और 2 में से 1 जाए तो क्या मिलेगा, इधर 1 मिलेगा, और फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, और x के 2 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा 1, तो इधर क्या लिखेंगे x, और है ऊपर एगो बतले वाला लिखो चाहे ना लिखो तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सही समझा रहे हैं, घर टेंशन ना लीजिए कि आगे वाला बता रहे हैं। और है क्या हो गया NC, अभी बताएं जहाँ NC1 n रहेगा तो क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, तो हेजा क्या लिखेंगे 1, और हेजा क्या लिखेंगे x के ऊपर अब 0 कोनो संख्या के ऊपर पावर 0 रहेगा तो क्या मिलेगा 1 होगा, तो हेजा क्या लिखेंगे 1, और है क्या है y का स्क्वायर। तो क्या फार्मूला मिला जी हमको x² प्लस 2xy प्लस y², समझ गए ना। तो कौन तरह याद करना है a² प्लस 2ab प्लस b²।
समझ रहे हो ना, ताकि आसानी से याद रहे। तो हम लोग इस पे चलते हैं। हम कह तो दिए क्वाड्रेटिक है, लेकिन कह रहा है चेक करिए ना कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा तभी तो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे जी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस दिख रहा है ना, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xa। उसके बाद से क्या लिखेंगे जी, ए स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर। भाई देखिए ना, वैल्यू जब सेम रहता है ना बराबर के दोनों तरफ, वैल्यू जब सेम रहे, अब बराबर के दोनों तरफ रहे, साइन भी बराबर रहे, चिन्ह भी, तो क्या होता है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। तो इधर क्या मिलेगा जी, 2xa प्लस ए स्क्वायर और बराबर 2bx प्लस बी स्क्वायर। भाई देख रहे हैं, हमारा क्या था, हाई एक्स हमारा क्या है, हम मान रहे हैं ए एक्स स्क्वायर, तो हमारा एक्स ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को दिखा रहा है। कहीं जो एक्स के ऊपर दो घात लौक रहा है क्या, और जब दो घात नहीं है तो क्या कहेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो है क्या, लीनियर इक्वेशन बन गया। क्या बन गया जी, लीनियर इक्वेशन। तो कहेगा चेक करिए, तो हम क्या कहेंगे, एक क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों जी, क्योंकि हम कह देंगे ना एक्स के पावर 2 नहीं है, एक्स के पावर 2 नहीं है, क्या बचा है, एक ही है, तो इसीलिए कहा है लीनियर है। लीनियर का मतलब सीधा एक ही एक्स पे नहीं, ऐसे एक्स एक्सिस या तो क्या वाई एक्सिस, तो ये क्या है हमारा लीनियर का है, समझ पा रहे हो ना। तो ये हमारा लीनियरिटी का फार्मूला समझ गए ना। तो ये लीनियर और ये क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक और लीनियर में कोई कन्फ्यूजन, क्वाड्रेटिक मतलब कितना घात, 2 घात, और लीनियर का मतलब 1 घात, लीनियर का मतलब 1 घात। तो कोई कन्फ्यूजन, प्रतीक कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये सवाल तुम्हारी किताबें के लायक चेक कर लिया जाए कि क्या इसमें भी दिया है ना, कह रहा चेक करके बताइएगा क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तब हम लोग लायक चेक करेंगे। समझ रहे हैं, हम लोग लगा नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग इसको लगा के दिखा देंगे कि नहीं, हम लोग लगा लेते हैं। यदि इसमें तो बहुत कम दिया है जी, हाँ, ओह बात यहाँ से, तो चलो इसमें जीरोज फाइंड करते हैं। जीरोज का मतलब क्या होता है, रूट का होता है, रूट का मतलब क्या होता है, जोड़, जहाँ से हम क्या हैं, पनपे हैं, उत्पन्न हुए हैं, बने हैं, तो वही वाला फाइंड किया जाए नहीं, तो देखा जाए। लिखना उखना तो है नहीं, लिखना नहीं है, समझ में आ रहा है ना। देखिए एगो लिख के चेक करते हैं इसका जीरो होगा कि नहीं होगा, देखते हैं क्या है। देखिए शुरू हो गया, वो भी ज़रूरी है क्योंकि सबको अपने अपने धर्म की रक्षा करना है। धर्मो रक्षिते रक्षता, धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म भी आपका रक्षा करेगा। हिंदू हैं तो पूजा नहीं करेंगे तो आप समाप्त हो जाएंगे, मुस्लिम है तो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आप समाप्त हो जाएंगे। किसी तरह से जो धर्म में है वो क्या करिए, मनाते रहिए। इसीलिए कहा जाता है धर्मो रक्षते रक्षता। तो यह देखो ना, कह रहा है इसका रूट बताइए, क्या करिए, रूट बताइए। तो हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे नहीं, क्लास 8 में क्या पढ़े हैं, फर्स्ट और थर्ड का क्या करिए जी, मल्टीप्लाई करिए। फर्स्ट और थर्ड का क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, और बीच वालों को क्या कीजिए, ऐसे ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए ना, मिल जाएगा। और गुणा करने को ही मिल जाए, मल्टीप्लाई करने देख लेते हैं। 8 1 जा क्या मिलेगा जी, 8, और 8 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, जिसके लास्ट में क्या हो, 0, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो किससे कटेगा वो, 2 से नहीं कट जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे जी, 2 4 जा 8, और यहाँ से 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। किसी से कहना मत सर, कहोगे नहीं ना। अच्छा देख, तो ये 8 हो गया ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हमारा 2x आना चाहिए, तो 2 2 जा 4। तो देखना है यहाँ ध्यान से देखना, तो ये -4x और +2x लिख दे तो सांस उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 में से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा, -2 ही नहीं बचेगा, और 4 दूना 8 ही ना हो जाएगा जा। तो वही तो, अरे जी 4 रुपया कर्ज लिया था, 2 रुपया कोई दे दिया, तो को रुपया कर्ज बता, 2 ही रुपया ना कर्ज बचा, तो ये 2 रुपया चाहिए इसको। और गुणा करेंगे तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, -8 बराबर 0। तो ये देखो ना, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है,
इसमें भी x और इसमें भी x है, x कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा जी, x माइनस 4, और इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 होगा, सब गलती लिखे हैं भाई, 2 4 जा 8 होगा, समझ पा रहे हो, गलती लिखने तो कहो सर जी गलती है, तो यहाँ से क्या हुआ 2 4 जा 8, समझ पा रहे हो ना। तो 2 कॉमन करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 चौको 8, 2 चौको 8। भाई देखिए दोनों में x माइनस 4 है, इसका एकदम सांस फूल रहा है, करा जल्दी हमको बाहर करिए, अब बाहर कर दे रहे हैं, हमको भी नहीं देखा जा रहा है। अब x माइनस 4 को क्या किया हम बाहर कर दिए, तो क्या मिला जी, x प्लस 2 बराबर 0। तो इसका मतलब समझ पा रहे हो, या तो ये 0 है या तो ये 0, और 0 का एगो अपना अलग प्रॉपर्टी होता है, नहीं कहता है तुम हमारे में किसी से गुणा कर दो, अच्छा हमको किसी में गुणा करा दो, अपने जैसा बना देंगे, नहीं बड़ा शानदार उसका प्रॉपर्टी है। ऐसा इस सबका प्रॉपर्टी हो तो कितना मजा आएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे इफ x माइनस 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे जी 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। इधर माइनस में था, उधर जाएगा क्या, अपने घर में चला गया वो, इधर दूसरे घर में था, तो माइनस में था तो क्या हो गया जी प्लस में। और इधर देखो ना, इफ किसी का मन क्या नहीं, हम ऐसे नहीं इधर करेंगे, तो क्या हो जाएगा जी x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। लग रहा है घर इसका दूसरा है, दूसरे घर जाएगा तो माइनस में रहकर करेगा, कॉपीट आ जाएगा नहीं। तो x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2, समझ में आ गया ना। तो क्या है, रूट है, क्या है रूट, इसी से मिल के ना, इन्हीं दोनों से मिल के ना है इक्वेशन बना हुआ है। रख के चेक कर लें कि क्या हमने सही है कि नहीं है। हमने लगा दिया, ऐसा थोड़ी ना कि गलती हम लगाएंगे जो सब सही होगा, गलत भी तो लगा सकते हैं, ये थोड़ी ना कि सब सही होगा, मनुष्य और गलती ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। देखो तो यहाँ से x बराबर 4 रख के चेक करें, हो सके मान लो कहीं गलत सही हो तो 4 रखो ना, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा जी 16 और 4 दूना 8, और 8 पहले से है भाई। देखिए 8 रुपया कर्ज लिया था ना, 8 रुपया और कर्ज ले लिए, 16 रुपया कर्ज ले लिए, आज जितना कर्ज लिया था उतना मिल गया, तो क्या हो गया जी, एक को कर्ज नहीं बचा उसके पास, तो क्या हो गया 0 बन गया। तो LHS बराबर RHS नहीं हो गया, इसीलिए हमारा आंसर क्या है जी सही है। आंसर क्या है।